एक लड़की ऐसे भी। हर्ष बस में बैठकर हर रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। आज भी वो 10 मिनट लेट था, इसलिए वो बहुत परेशान था। बॉस मुझे आज भी बहुत डांटने वाले हैं, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मीठी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? हर्ष हाँ बोलने जा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है और उसने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में संकेत दिया। वो लड़की उसके पास बैठ गई। लड़की के शरीर में से एक अलग ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल थे। हर्ष की नज़र सिर्फ उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और उसका दिल अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑफिस में बॉस क्या कहेंगे, इसके बारे में वो अब नहीं सोच रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष से पूछा, आपको कहाँ जाना है? हर्ष उस लड़की को देखकर इतना पागल हो गया था कि वो खुद ही भूल गया कि उसे कहाँ जाना था। वो लड़की मासूमियत भरी नजरों के साथ इसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी हर्ष को अपना बैग देखकर याद आता है कि वो ऑफिस जा रहा था। याद आते ही हर्ष ने तुरंत लड़की को जवाब दिया, MG रोड। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, आपका स्टॉप बस आने ही वाला है। हर्ष को उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। हर्ष के दिमाग में सिर्फ उस लड़की के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो जानता था कि वो एक अनजान लड़की है, फिर भी वो सिर्फ उसी के बारे में लगातार सोच रहा था। तभी उस लड़की ने हर्ष के कंधों पर हाथ रखा और वो बोली, आप कहाँ खो गए? आपका स्टॉप आ गया और मेरा भी। इतना सुनने के बाद हर्ष बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ और पल उस लड़की को देख पाएगा। बस रुकी और वो दोनों उतर गए। इसके बाद हर्ष अपने ऑफिस चला गया और वो लड़की भी अपने ऑफिस चली गई। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते हर्ष ऑफिस में पहुंच जाता है। आज बॉस की डांट भी हर्ष पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसका पूरा दिन ऑफिस में उस लड़की के बारे में सोचकर चला जाता है। शाम को जब ऑफिस से छुट्टी हुई, तब भी वो बस से घर वापस जाते वक्त उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसकी नज़र बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। हर्ष घर पहुंचकर डिनर करने के बाद सोने चला गया। नींद में भी उसको उस लड़की के सपने आने लगे। हर्ष को ऐसा सपना आया कि वो लड़की बहुत दुखी थी और हर्ष की हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा कि ज़्यादा सोचने के कारण ये सब हो रहा है। हर्ष अपना मन शांत करने के बाद वापस सो जाता है। सुबह वो लेट हो जाता है और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज भी फिर से उसकी बस छूट जाती है और वो दूसरी बस पकड़ लेता है। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर वो कल बैठा था। वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज हर्ष को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की आज फिर से आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक हर्ष ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। वो लड़की आज फिर से आई और उसने हर्ष से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? उसके चेहरे पर आज स्माइल थी। हर्ष ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को कहा, जी ज़रूर। वो लड़की पास में बैठ जाती है और आज वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। उस लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। वो MG रोड में ही कॉल सेंटर में जॉब करती थी। हर्ष ने भी अपना नाम बताया और कहा कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब वो दोनों हर रोज़ मिलने लगे। अब हर्ष की बस मिस नहीं होती थी, क्योंकि अब वो रोशनी से मिलने के लिए हर रोज़ जल्दी उठकर तैयार हो जाता था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हर रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार या फिर दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। यूं ही दिन बीतते रहे और एक दिन रोशनी बस में आई, लेकिन वो हर रोज़ की तरह खुश नहीं थी। हर्ष ने उससे पूछा, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद रोशनी ने हर्ष से कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, और इतना बोलकर वो रोने लगी। हर्ष ने उसे संभालते हुए कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? रोशनी ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज़। हर्ष ने कहा, बस इतनी सी बात और तुम इसके लिए रो रही हो? मैं नहीं जाऊंगा, अब रोना बंद करो। रोशनी ने कहा, मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हर्ष ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आज पूरा दिन पार्क में बैठेंगे और वहीं पर कुछ खा लेंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। दोनों पार्क में पहुँचे। रोशनी बहुत खुश हो गई। दोनों ने कुछ खाया और वो दोनों शाम तक वहीं पार्क में रहे। शाम के 5 बजे रोशनी ने हर्ष से कहा कि आज तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो, और उसने एक लिफाफा हर्ष को दिया। उस लिफाफे में 1 लाख का चेक था।
और एक लेटर भी था। उस लिफाफे में एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। रोशनी ने हर्ष से कहा कि तुम इस एड्रेस पर यह लिफाफा पहुंचा दो। रोशनी ने यह भी कहा कि वास्तव में मैं इस लिफाफे को पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन मैं वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूं। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला सकती। हर्ष ने रोशनी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूंगा। दोनों का मन वापस घर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो था, इसलिए दोनों बस पकड़कर अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन रविवार था, इसलिए हर्ष सुबह आराम से सोकर 10 बजे जगा। वो तैयार हुआ और उसने ये तय किया कि वो आज ही उस लिफाफे को उस एड्रेस पर पहुंचा देगा। वो 12 बजे उस एड्रेस पर पहुंच गया। घर के बाहर जाकर उसने घंटी बजाई। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग कपल बाहर आया और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हर्ष ने कहा, रोशनी ने ये लिफाफा भिजवाया है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हर्ष को कहा, बेटा तुम अंदर आ जाओ। हर्ष अंदर जाता है और अंकल उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहते हैं। आंटी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, और वो अंदर किचन में चली जाती हैं। हर्ष ने कहा, आंटी मैं पहले से चाय नाश्ता करके आया हूँ, आप परेशान ना हो। पर फिर भी उन्होंने जिद करके उसे बिठाया और बातें करने लगे। उन्होंने हर्ष से पूछा, बेटा तुम रोशनी को कैसे जानते हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरा रोशनी के साथ क्या रिश्ता बताऊं। फिर उसने सब कुछ सच बता दिया। हर्ष की बात सुनकर वो दोनों अंकल आंटी रोने लगे और उन्होंने दीवार पर लगे फोटो को दिखाकर कहा, बेटा तुम इसी की बात कर रहे हो? हर्ष ने कहा, हाँ आंटी, मैं इसी रोशनी की बात कर रहा हूँ। तभी उन्होंने बताया कि बेटा 6 जनवरी को हमारी बेटी की मौत एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। हम दोनों उस पर आश्रित थे। वो सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं बल्कि बेटा भी था। इतना जानने के बाद हर्ष का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अंकल आंटी को वो लिफाफा खोलने के लिए कहा। उसने कहा कि इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 1 लाख का चेक है। उन दोनों ने हर्ष को बताया कि रोशनी पर 1 लाख का कर्ज था और वो उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अब हर्ष को सारी बातें पता चल गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि रोशनी पहले से ही मर चुकी है। वो अपना मन शांत करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर वापस कभी भी हर्ष को रोशनी उस बस में नहीं मिले। धीरे धीरे उसने भी ये मान लिया कि वो रोशनी की आत्मा थी और अपना कर्ज पूरा करने के लिए आई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।